नमस्कार साथियों, आप सभी का गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अतः कहना चाहूंगा कि ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, इस थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको यहां से बिल्कुल नजर आ रहा होगा, आपको दृष्टिगत हो रहा होगा कि आज भी हम व्यंजन संधि को ही कंटिन्यू रखने वाले हैं। निरंतर हम यही पढ़ने वाले हैं। अंतिम कक्षाओं में हमने बात की व्यंजन संधि और स्वर संधि के अनेक नियमों के अकॉर्डिंग जो है जो किस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स जो उदाहरण थे, उन उदाहरणों के माध्यम से उसको हमने मजबूत करने का प्रयास किया। व्यंजन संधि के हम अब तक 3 और 8 तकरीबन 11-12 नियम पढ़ चुके हैं और आज भी कुछ नए नियमों के साथ में व्यंजन संधि को लेकर यहां पर हूं और उसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से और उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आज हम व्यंजन संधि के तमाम और भी उदाहरणों को जो है यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं हम व्यंजन संधि के कुछ और नियम। चूंकि आपको पता है कि राजस्थान एसआई में आपका विस्तृत सिलेबस जो है पूछा जा सकता है, उसका स्टैंडर्ड उस ढंग का होना चाहिए कि आपको कोई ऐसा नियम ना हो जो आपको भली भांति ना आता हो। तो आपको हमें प्रत्येक नियम तक पहुंचाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो है यहां पर संधि और विच्छेद जो है वो किस तरीके से हो सकते हैं, उनका हमें ध्यान रहना चाहिए। तो उसी ध्यान की आशा में चलते हैं, आज की कक्षा का आगाज करते हैं, कक्षा को प्रारंभ करने जा रहे हैं मित्रों। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ध्यान रहे कि किस तरीके से आपके जो है व्यंजन संधि में कुछ नियम है, उन नए नियमों को आज अपन देखने जा रहे हैं, जिसमें यहां पर देखिएगा कंसेप्ट को, द और द के साथ में यदि क, ख, त, थ, प, फ और स, यदि एक ये कंडीशन रहती है, मैं आपको आज द से संबंधित कुछ नियम और विशिष्ट नियमों की जानकारी देना चाहूंगा कि द के साथ में यदि क, ख, त, थ, प, फ, स, यदि ये समीकरण बनता है तो द का परिवर्तन त में होगा। अब ये यहां पर जो है एक समीकरण क्रिएट हो रहा है, इसी समीकरण को हम समझेंगे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस नियम को यहां पर जो पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। एक जैसे मैं आपको एक दिखा दूं कि किस तरीके से जो है यहां पर ये चेंजेस रहेंगे। जैसे कि ये द है और द के साथ यदि क रहता है तो यहां पर जो समीकरण बनेगा वो बन जाएगा अक। अब इससे रिलेटेड किस प्रकार के जो है शब्द बनते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हम इस समीकरण को यहां पर पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। उसी तरीके से आगे यदि द के साथ में ख बनता है तो किस तरीके से जो है यह कंडीशन क्रिएट होगी, इसी तरीके से हम इसको आगे देखते जाएंगे। और भी देखें तो यदि द के साथ त है तो किस तरीके से जो है ये कंडीशन बनती है, और भी ऐसे इन सारे शब्दों के साथ में कुछ उदाहरणों के माध्यम से किस तरीके से द का परिवर्तन त में होगा और उस विकार के अनुसार नए शब्द का निर्माण होगा, नए शब्द का निर्माण होगा। ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों कि आपका जो जिस लेवल का एग्जाम है, जो अपन बात कर रहे हैं, जो ये राजस्थान एसआई है और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम जो देने जा रहे हैं, इसमें ध्यान रहे कि
जो स्वर संधि से संबंधित प्रश्न आने के आसार हैं वो लगभग 60% रहते हैं। उसी प्रकार से व्यंजन संधि से आने के आपके तकरीबन 20% और विसर्ग संधि से भी 20%। ये क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनने का एक मापदंड है, जिसे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से स्वर संधि से ध्यान रहे कि अधिकतम प्रश्न पूछ जाते हैं। जो आपके स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, दीर्घ है, कुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, वहां से जो प्रश्न पूछने का जो तरीका रहता है 60% उसके चांस रहते ही रहते हैं, और बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन ध्यान रहे कि यदि प्रश्न जो है क्लिष्ट अवस्था में पहुंचता है तो वो व्यंजन संधि या विसर्ग संधि का उदाहरण रहेगा। अब वो प्रश्न किस स्तर का रहेगा वो तो जो है फ्यूचर में ही छुपा है, भविष्य के गर्भ में छुपा है कि किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आइए इन उदाहरणों के माध्यम से कुछ शब्दों को जो है पुष्ट करने का प्रयास करें, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन नियमों को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये आप देख चुके होंगे, देख ले इसे। फिर चलते हैं आगे। अब यहां पर ये कुछ एग्जाम्पल है आपके, जिसके माध्यम से मैंने आपको सबसे पहले बताया क, तो यहां पर किस तरीके से द के साथ में क और ये द का त में परिवर्तन, और ये शब्द जो है इस तरीके से बन जाता है। उसके बाद यहां पर ये कुछ एग्जाम्पल है, तो हम देखते हैं कि ये द और यहां पर ख है और किस तरीके से ये एग्जाम्पल यहां पर बन रहे हैं। फिर देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से द के साथ में त है और त से इस प्रकार का विकार हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल हैं। इन समीकरणों के माध्यम से द के नियम को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जैसे कि उद्धन कट, उद्धन कट, तो शब्द बन जाएगा उत्कट। क्या बन जाएगा? उत्कट। आप देख सकते हैं द के स्थान पर त तब्दील हो चुका है और तक आ चुका है यहां पर, ठीक है, यह है उत्कट। फिर है एक शब्द उद धन कोच और शब्द बन जाएगा उत्कोच। ध्यान रहे विद्यार्थियों कि उत्कोच का शाब्दिक अर्थ होता है रिश्वत। क्या होता है? रिश्वत। जो घूस है उसे हम उत्कोष कहेंगे, उत्कोष कहेंगे, ठीक है। फिर है तद धन काल, इस त के स्थान पर द आ जाएगा और कंडीशन तक की बन जाएगी और शब्द बन जाएगा तत्काल। क्या बन जाएगा? तत्काल। फिर है शरद धन काल, तो शब्द बन जाएगा शरत काल। इस तरीके से ये जो है शब्द यहां पर निकल कर आ रहे हैं और इस समीकरण को जो है वो पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब चलते हैं नियम नंबर 2 की ओर। यहां पर मैंने ये द का एक नियम बताया, अब ये दूसरा नियम, और दूसरे नियम में देखिए स्थिति बन रही है तक। तो ये देखो उद्धन खनन, तो यहां पर शब्द बन जाएगा आपका उत खनन, शब्द बन जाएगा उत्खनन। ओके, और उत्खनन शब्द बनने से उत्खनन का मतलब होता है कि खोदने का काम। किसका? खोदने का काम, खोदने का काम। क्लियर है मित्रों? इस तरीके से देखते हैं कि ये दो यहां पर जो है एग्जाम्पल, दो नियमों को इन उदाहरणों के माध्यम से इस द के नियम को यहां पर हम पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, पोषण दे रहे हैं। फिर चलते हैं नियम नंबर 3 की ओर। अब वस्तु स्थिति यह है कि द, और मैं आपको एक बार पुनः लिखता हूं, देखिए कि द है और द के साथ में क और ख को देख चुके हैं अपन। इन नियमों के माध्यम से हम आगे चल रहे हैं और इसको, इस नियम को पुष्ट कर रहे हैं, नियम नंबर 3 को, कि द के साथ में त है तो किस तरीके से यह त बन जाएगा। अब देखिए उद्धन तर, तो
ड की जगह त बन गया और शब्द बन गया उत्तर। क्या बन गया? उत्तर। नेक्स्ट है उद्दंत्री, शब्द बन गया उत्तीर्ण। क्या बन गया? उत्तीर्ण। नेक्स्ट है मृदा धन टीका, शब्द बन गया मृतिका। शब्द बन गया मृतिका। फिर नेक्स्ट है संपद धन ती, शब्द बन गया संपत्ति। इस तरीके से यहां पर द के नियमों को, तीन नियमों को हमने भिन्न उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास किया। आशा है कि यहां पर यह नियम बिल्कुल ही आपको समझ आ रहे होंगे, मैं तो अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप। इसी प्रकार से और भी नियमों को देखें और भी उदाहरणों को देखें और इस कंसेप्ट को, इन संकल्पनाओं को यहां पर जो है आप समझने का प्रयास करें। देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों कि यहां पर आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। हम उसी सूत्र के अनुसार इन द के नियमों को आगे की ओर अग्रसर होते हैं और भी नियमों से और द के नियमों को यहां पर पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं। तो मैं आपको समझा चुका हूं, हम बात कर चुके हैं त तक, यहां तक बात हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे कि किस तरीके से ये प है और यहां पर नियम लग रहा है द धन प और शब्द निकल के आ रहा है तप। ओके, और यहां पर नियम बन रहा है द और शब्द बन रहा है प और शब्द बनकर आ रहा है तफ। इस तरीके से यहां पर भी यह नियम बन रहा है द और द के साथ स है और शब्द बनकर आ रहा है तस। अब यहां पर हम नियम 3 पढ़ चुके थे और नियम 4, नियम 5 और नियम 6। अब देखिए यहां पर ये कंडीशन क्रिएट हो रही है। अब देखिए द के स्थान पर त, आपके सामने नया एग्जांपल है उद्दनपन, तो यहां पर हो जाएगा द के स्थान पर बन जाएगा त। मैंने आपको बताया कि द का परिवर्तन त में बन जाएगा और शब्द बनकर निकल रहा है उत्पन्न। क्या आएगा? उत्पन्न। उत्पन्न। ओके, नेक्स्ट है तद धन पर। अब द की जगह त तब्दील हो गया और शब्द बन गया यहां पर तत्पर। फिर नेक्स्ट है तद धन पुरुष और शब्द बन गया तत्पुरुष। फिर नेक्स्ट है उद्दन पात, यहां पर पुनः त बन जाता है, यहां पर भी त बन गया है और शब्द निकल आता है उत्पाद। इस तरह से ये नियम नंबर 4 इन उदाहरणों के माध्यम से यहां पर पुष्ट है। फिर चलते हैं आगे नियम नंबर 5 की ओर। तो इसमें देखिए द के आगे फ और शब्द बनकर आ रहा है यहां पर तफ। ठीक है, अब देखिए उद्दन फूल, उद्दन फूल तो शब्द यहां पर बन जाएगा त और शब्द बनता है उत्फुल। क्या बनता है? उत्फुल। उत्फुल, और इस उत्फुल का जो मीन्स होगा इस शब्द का वो ये रहेगा कि उत्फुल मतलब खिला हुआ। कैसा? खिला हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा उत्फुल, कुछ विशेष शब्द है, खिला हुआ, या कह सकते हैं विकसित। कैसा? विकसित। इस तरीके से हम यहां पर इस द के नियमों को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है द के साथ में स और स्थिति बन रही है तस की। तो यहां पर देखिए कि ये एग्जांपल्स हैं। द के स्थान पर जब हम त कर दें तो शब्द बन जाएगा उत्सर्ग। क्या बन जाएगा? उत्सर्ग। उत्सर्ग।
शब्द बन गया उत्सर्ग। इसी तरह से यहां पर भी द का त में परिवर्तन और शब्द बन गया उत्साह। फिर देखिए नेक्स्ट, द की जगह त और आगे स है, शब्द बन जाएगा सत्संग, सच्ची संगत, सत्संग। इस तरीके से यहां पर हमने इससे पहले तीन नियमों को, द के तीन नियमों को पुष्ट किया और अब हमने तीन नियम और उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास किया। देखें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से यहां पर हम इन 6 नियमों को भलीभांति तमाम उदाहरणों के माध्यम से इनको पोषित करते हुए, आशा है कि आपको यहां पर ये द के नियम बिल्कुल समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहां पर एक और नियम है, जो मैंने द के नियम बताया था उसके दौरान एक और नियम निकल कर सामने आता है। कुछ अन्य नियम है ये, जिसमें देखिए कि यदि द और द के साथ में यदि म है तो स्थिति बन जाती है ये वाली, नम। अब यहां पर उसी से रिलेटेड ये चीजें हैं, आप किस तरीके से इसमें चेंज होगी। यहां पर भी द से त में जो है, द से जो है वो न में, यहां पर द का न बन जाता है। किसका, ऐसी स्थिति बनती है तो द का जो है न में परिवर्तन होता है। किसमें, न में परिवर्तन होता है, न में परिवर्तन। एक ही अन्य नियम है, अन्य नियम में अपन बात कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए द का बन जाएगा न और शब्द निकल कर आएगा यहां पर उपनिषद धन मर्म, शब्द आएगा उपनिषद धन मर्म। ओके, इस तरीके से ये शब्द निकल कर सामने आता है, ये स्थिति बनती है और शब्द दिखेगा द की जगह न, उपनिषद मर्म। ओके, नेक्स्ट है शरद धन महोत्सव, तो शब्द बन जाएगा यहां पर शरण महोत्सव। क्लियर है। फिर चलते हैं शरद धन मास, शब्द बन जाएगा यहां पर शरण मास। फिर है नेक्स्ट यहां पर कि किस तरीके से जो है हम इन उदाहरणों को यहां पर पुष्ट कर पाए, और अभी हम कुछ अन्य नियमों की ओर चलेंगे। एक बार आप इन्हें देख लें इस नियमों को, फिर आगे चलते हैं अन्य नियम में इसको देख लें किस तरह से ये नियम बन रहा है यहां पर। अब यहां पर इन अन्य नियम में हमने ये देखा नम। अब एक आगे एक और नियम है जिसको मैं यहां पर बताने का प्रयास करूंगा यहां पर, कि किस तरीके से यहां पर अन्य नियम में, यह भी एक अन्य नियम है, अन्य नियम नंबर 1 और एक अन्य नियम नंबर 2। अन्य नियम 2 जिसमें किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, वस्तु स्थिति बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से रहेगा, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और धन किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, यदि ये कंडीशन बनती है तो पहले वर्ण के स्थान पर, पहले वर्ण के स्थान पर
उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है। ये एक अन्य नियम है। यहां पर अन्य नियम में नंबर 1 पे देखा आपने, द के आगे मैं तो न बन जाएगा। अब यहां पर एक और नियम है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण धन किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, यदि ये दोनों आपस में ऐसा समीकरण बनता है तो जो पहला वर्ण मिला है उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। जो भी पहला वर्ण जिस भी वर्ग का है उसके स्थान पर वहां पर जो है उसके ही वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो बन जाएगा। अब देखिए कैसे, उसके सामने ये एग्जांपल है, उसको लेकर यहां पर अपन बात करने जा रहे हैं। यहां पर तो देखिए, यहां पर शब्द है उत्दन्नायक। अब त जो है एक वर्ग में सबसे पहले आता है, मीन्स ये पहला वर्ण है। तो च त त थ द ध न, ये यहां पर जो है, यहां पर त थ द ध न में देखते हैं कि ये वर्ण आता है। देखिए त थ द ध और न, ये इस तरीके से इस तरह बनती है इस वर्ग की, ठीक है ना, ये दंते हैं। और यहां पर शब्द है त और आगे है न, मतलब कि पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है यहां पर और किसी वर्ग का अंतिम वर्ण भी यहां पर उपस्थित है। ये कंडीशन इस अन्य नियम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही सही बैठ रही है। तो यहां पर क्या होगा कि जो पहला वर्ग जिस वर्ण का, जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब त के वर्ण में अंतिम वर्ण कौन सा हो रहा है, न, ठीक है। तो यहां पर शब्द बन जाएगा, उत की जगह न बन जाएगा और शब्द बन जाएगा उन्नायक। क्या बन जाएगा, उन्नायक। इस तरीके से यहां पर जो है वो शब्द निकलकर एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है कि विकास स्वरूप जो है यहां पर संधि हो रही है और इस संधि के मुताबिक एक नया वर्ण मिलकर सामने आ रहा है अन्य नियम 2 के अनुसार। क्लियर है। नेक्स्ट, इसी नियम को हम पुष्ट और करेंगे अन्य उदाहरणों के माध्यम से। अब शब्द है आपके सामने उत्दन्नति, तो त के स्थान पर बन गया न और शब्द आया उन्नति। क्या आया, उन्नति। फिर नेक्स्ट है उत्धनमान, उत्धनमान, शब्द निकल आया उन्मान। क्या आया, उन्मान। ओके, उन्मान। उसी तरह से हम यहां पर देख रहे हैं इन शब्दों को कि किस तरीके से ये चार शब्द निकलकर सामने आ रहे हैं। और शब्द आ गया उन्मान। फिर यहां पर देखिए ये त से संबंधित था और इस त के स्थान पर बन गया न। क्यों, क्योंकि यहां पर ये इसी वर्ग का अंतिम वर्ण है और शब्द बन गया उन्मान। फिर देखिए वाक्मुख, तो क का जो अंतिम मुख होगा वो क्या होगा, अंग, और यहां पर ये शब्द बन जाएगा वांगमुख। ठीक है। फिर है दिक दन मंडल, तो दिक की जगह वापस यह अंग आ जाएगा और शब्द बन जाएगा दिंग मंडल। ओके, इस तरह से इन दोनों ही नियमों को जो है यहां पर अपन पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस तरीके से मित्रों हमने देखा कि इन दोनों ही अन्य नियमों, अन्य नियम में द म नम हो जाए और यहां पर लास्ट में अन्य नियम, पहला जो वर्ण होगा वो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और मिलने वाले शब्द का जो अंतिम जो पहला वर्ण है वो किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण। ऐसी कंडीशन में जो पहला वर्ण है उसके उसी ही वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। जिस तरह से देखा हमने कि उत धन मान त है तो वो तथा दन, और इसका पहला वर्ण है इस तवर्ग का, और मान जो है वो यहां पर प ब ब म का पांचवा वर्ण है। ये स्थिति बिल्कुल इस नियम के अकॉर्डिंग बन गई और तब की जगह न बन गया और शब्द आ गया उन्मान। और उन्मान का यहां पर जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों वो होता है नापना। क्या होता है, नापना या माप तोल करना। उन्मान माप तोल या नापना। इस तरीके से हमने यहां पर दो अन्य नियमों को जो है पुष्ट करने का प्रयास किया तमाम उदाहरणों के माध्यम से। अब मित्रों कुछ और नए नियमों की ओर
जो त और द से संबंधित ही है उन्हें अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर त द, ओके। फिर चलते हैं च छ ज ट ड ल अ और श। इस तरीके से ये आपके सामने मैंने यहां पर एक कंडीशन क्रिएट की है। इस कंडीशन को देखें आप। अब ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा कि यदि त और द के साथ में छ हो, यदि त और द के साथ में छ हो, यदि त और द के साथ में ज हो, तो आगे क्या कंडीशन क्रिएट रहेगी। तो देखिए यदि त या द के साथ में छ आता है तो आगे जो है वो शब्द निकल कर हो जाएंगे आपके छछ। यदि त दो ये छ हो तो यहां पर शब्द बन जाएगा आपके छश। यदि ये हो तो यहां पर बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर ये कंडीशन रहे तो द की जगह बन जाएगा टट। यदि ये ड रहे तो शब्द बन जाएगा डट। यदि ल रहे तो ये बन जाएगा इस तरीके से। यदि रहे ये तो बन जाएगा त और द की जगह द और सब बन जाएगा दद। मैंने आपको नियम बताया था यदि त या द के आगे ह हो तो त और द की जगह द रहेगा और ह की जगह ध बन जाएगा। ये अपने नियम कल की कक्षा में देखा था हमने। अब ये पे श है तो यहां पर शब्द बन जाएगा त और द की जगह छश। इस तरीके से ये कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। कुछ नियम और भी हैं, इन्हें हम समझने का प्रयास यहां पर करते हैं और एक एक नियम को अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से ये कंडीशन है तो त और द के साथ यदि छ रहता है तो ये स्थिति क्रिएट हो जाएगी। यदि त और द के साथ में यदि ये छ रहता है तो ये स्थिति बन जाएगी। इस तरीके से इस समीकरण को यहां पर समझने का प्रयास करें। इसे देख लिया अपन, फिर आगे उदाहरणों के माध्यम से इसे और पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। आशा है मित्रों कि यहां पर ये जो मैंने जिस प्रकार से आपके सामने एक आरेख क्रिएट किया है इसको आप देख रहे होंगे और बिल्कुल ये जो कंडीशन है ये क्रिएट होगी और इन कंडीशनों के माध्यम से और भी हम जो है उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास करेंगे कि ये नियम किस तरीके से कार्य कर रहा है। अब देखिए जैसा मैंने बताया आपको कि त और द के साथ में यदि छ है तो स्थिति बन जाएगी इस तरह की। इसे इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम पुष्ट करने का प्रयास करें। अब देखो त की जगह क्या बन जाएगा छ और शब्द निकल कर आएगा उच्चारण। क्या आ जाएगा उच्चारण। क्लियर है। ये इस नियम को यहां पर उदाहरण जो है पुष्ट करता हुआ। नेक्स्ट है सत धन चरित्र। शब्द आ जाएगा यहां पर सच चरित्र, सच्चा चरित्र। ओके, फिर नेक्स्ट है शरद धन चंद्र। तो द की जगह क्या बन जाएगा यहां पर छ और शब्द बनेगा सरस चंद्र। शरद ऋतु का चंद्रमा अपन कह सकते हैं यहां पर शरद ऋतु का चंद्रमा। शरद ऋतु का चंद्रमा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है उद्धर चादन। द की जगह वापस क्या रह जाएगा छ और शब्द बन जाएगा उच्छादन। क्या बन जाएगा उच्छादन। अब यहां पर देखिए मैं जो त द छ किया था, अब यहां पर क्या आ रहा है कि यहां पर ये नियम काम कर रहा है कि त द और उसके साथ में यदि छ हो तो कंडीशन क्या बन जाती है यहां पर छ और ये
ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया नियम नंबर 2 में, ये देखिए 6, ये नियम यहां पर क्लियर हो रहा है। तो द के साथ में 6 बन जाता है। उसी तरीके से यहां पर आपके सामने ये एग्जाम्पल बढ़ रहा है, उद्दन 6 आते हैं छतरी वाला, और द की जगह 6 बन जाएगा, शब्द निकल आएगा उच्छादन। उच्छादन का मीन्स होता है उखाड़ना। क्या होता है मित्रों? उखाड़ना। कुछ शाब्दिक अर्थ भी यहां पे हमें पता होना चाहिए। तो उखाड़ना इसका अर्थ रहता है। ठीक है, फिर एक और शब्द यहां पर उद्दन छेद, वही ये कंडीशन बढ़ रही है, त या द के साथ में 6 है तो 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और शब्द बन जाएगा उच्छेद। क्या बन जाएगा? उच्छेद। उच्छेद इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है यहां पर एक और नियम, जैसे कि अपन ने यहां पर बात की कि अब आता है ये वाला जो है नियम रहेगा। तो इस नियम में देखिए, तो और द के साथ में यदि ज है तो कंडीशन बन जाएगी ये वाली। ओके, अब ये वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है, और ये शब्द जो है, ये यहां पर जो उदाहरण है, ये इसको पुष्ट करने का प्रयास करेंगे, और शब्द बन जाएगा उज्जवल। क्या बन जाएगा? उज्जवल। उज्जवल। ओके, आगे से ये ज यहां पर जो है आधा ही है, और त की जगह भी क्या बन जाएगा? ज, और ये सब बन जाएगा आपके उज्जवल। क्लियर है? ध्यान रखें, उज्जवल इस तरीके से लिखा जाता है, कहीं एग्जामों में इसको पूछा गया है। और वर्तनी अशुद्धि संबंधी ध्यान रखें कि उज्जवल में ये दोनों ही ज जो है आपके इस प्रकार से रहेंगे, और इसकी संधि जो है व्यंजन संधि का ये एग्जाम्पल रहता है। और यदि इसका विच्छेद करें तो उतदन ज्वल होता है, और त की जगह पर यहां पर ज बन जाएगा, इस नियम के अकॉर्डिंग, त और द के नियमों के अनुसार। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है विपद जाल। यही नियम काम कर रहा है, और द की जगह बन गया ज, और शब्द आ गया विपद जाल। क्लियर है? फिर है सतधन जन, और शब्द बन गया सज्जन। शब्द बन गया यहां पर सीधा साफ तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल सहज तरीके से, बेसिक नियमों के अकॉर्डिंग किस तरीके से कौन से शॉर्टेज के द्वारा कौन कौन से नियम बन रहे हैं। ज्यादा विद्वान बनने का प्रयास नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रतियोगी परीक्षा को क्रॉस करना है। और इस एग्जामिनेशन क्रॉस करने के लिए जो जिस जिस नियमों के आधार पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे ही नियम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों। देखिए इनको, फिर और आगे चलते हैं। आशा है यहां पर इन नियमों को भली भांति आप समझ पाए होंगे अब तक। अब हम चलते हैं इससे आगे कुछ और उदाहरणों के माध्यम से। यहां पर जैसा कि हमने यहां पर देखा कि किस तरीके से यहां पर ज तक पहुंचे, इसको क्लियर किया, इसको क्लियर किया, और इसको क्लियर किया। अब हम चलते हैं इन नियमों की ओर। ठीक है ना, इन नियमों की ओर, इन तीनों नियमों की ओर। तो देखिए यहां पर बात करते हैं तो और द, त और द, धन यदि ट हो तो शब्द बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यह देखिए त की जगह बन जाता है यदि ट, तो शब्द बन जाएगा तट्टी का। क्या बन जाएगा? तट्टी का। ओके, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, पट्टी का भी लिख सकते हैं। फिर है मृत धन टीका, तो शब्द बन जाएगा यहां पर मृत्ति का। क्या बन जाएगा? इस तरीके से लिखे इसे तट्टी का, और शब्द बन जाएगा
मृत्तिका, ठीक है, मृत्तिका। इस तरीके से यहां पर यह कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें ये द से रिलेटेड है, इसको कंप्लीट करते हैं यहां पर कि देखिए त और द, त और द है, और आगे यदि ड है तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके से जो है वो कंडीशन बन जाएगी डट, और शब्द बन जाएगा त की जगह यदि ड बनता है तो ये शब्द बन जाएगा उड्डयन। क्या बन जाएगा? उड्डयन। उसी तरीके से यहां पर भवत डमरू, द की जगह ड बन जाएगा और शब्द बन जाएगा भवत डमरू, तब बन जाएगा भवत डमरू। ओके मित्रों, इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर ये जो दोनों नियम है, जिसमें सबसे पहले छ देखा, फिर छ देखा, फिर हमने यहां पर ज देखा, उसके बाद हमने त और ड को देखा। अब देखिए आगे नियम आता है ल से संबंधित। किससे संबंधित? ल से संबंधित। तो ल के नियम को भी यहां पर देखने का प्रयास करते हैं कि त या द है और इसके आगे यदि ल है तो ये कंडीशन बन जाएगी लल। तो यहां पर देखिए त की जगह यदि ल बन जाता है तो शब्द बन जाएगा तल्लय। क्या बन जाएगा? तल्लय। फिर है पद या पथ और आगे है ल, तो शब्द यहां पर त की जगह बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ल, और शब्द बन जाएगा पल्लव। क्या बन जाएगा? पल्लव। फिर है उत्धन लंघन, तो शब्द बन जाएगा यहां पर उल्लंघन। क्या बन जाएगा? उल्लंघन। इस तरीके से हमने यहां पर छ से संबंधित भी काफी नियम जो है, त या द से संबंधित जो नियम थे उन सभी नियमों को देखने का प्रयास किया। अब देखिए यहां पर सर्वप्रथम हमने च, फिर छ, फिर ज, फिर ट, फिर ड, और फिर उसके बाद ये ल, इन सभी का जो है त या द के साथ जो जिस प्रकार से जो है ये समीकरण बनता है, उससे किस प्रकार का विकार होता है और विकार स्वरूप यहां पर नए शब्दों का निर्माण होता है। ये कई बार इससे संबंधित जो है प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में जो है वो देखे जाएंगे मित्रों, लेकिन आपको यहां पर इन नियमों के अनुसार, इन शॉर्ट ट्रिक्स के अनुसार उन शब्दों तक पहुंचने का प्रयास करना है। अब देखिए यहां पर ये शब्द बनते हैं ह और श, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं, ये और द के साथ में यदि ह है तो मैं इससे अंतिम कक्षा में, इससे पहले की पूर्व कक्षा में मैंने बताया था कि तक द यदि कंडीशन बनती है तो त या द की जगह जो है वो द बन जाएगा और ह की जगह जो है वो ध बन जाएगा। ओके मित्रों, त या द की जगह द और तद्धित, जैसे मैंने आपको सब बताइए, ठीक है ना। तो और ये है तो यहां पर भी यदि त या द के साथ में यदि श आता है तो त और द का छ बन जाएगा और इस श का छ बन जाता है। ये नियम हम इससे पूर्व जो है कर चुके हैं और उनमें इन नियमों को हम तमाम उदाहरणों के माध्यम से हमने पुष्ट भी कर रखा है। आप चाहे तो अंतिम कक्षाओं में देखिए, पूर्व कक्षाओं में देखकर इन दोनों नियम को भी अच्छे से समझ सकते हैं। मित्रों, व्यंजन संधि नियम आश्रित संधि है और मैंने भिन्न प्रयासों से, भिन्न परिभाषाओं के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, तमाम उदाहरणों के द्वारा इन नियमों को समझाते हुए पुष्ट करने का प्रयास किया। आशा है कि आप इन नियम आश्रित व्यंजन संधि को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे और आप इन नियमों के आधार पर और भी जो है एग्जांपल्स ढूंढे, क्योंकि जितने संभव थे या जितने अच्छे एग्जांपल मैं आपको बता सकता था, मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप भी इस प्रकार के उदाहरणों को देखें, इन नियमों को लगाएं और ये कहां तक सटीक बैठते हैं। आप जितना प्रयास करेंगे आपका अभ्यास उतना ही अभ्यस्त होते जाएंगे और अपनी इस प्रतियोगी परीक्षा के जो है क्रॉस करने में आपके लिए बहुत ही सहयोग प्रदान करेगी। तो मित्रों, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।